नमस्कार दोस्तों। एक एलपीजी सिलेंडर जो सिर्फ केवल खाना बनाने का साधन था, आज वह जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है। सुबह 5 बजे से लाइन में खड़े लोग, हाथों में खाली सिलेंडर, आंखों में उम्मीद, लेकिन शाम तक ना गैस मिली ना उम्मीद बची और कुछ लोग के लिए उनकी जिंदगी की आखिरी लाइन बन गई। भारत में एलपीजी सिलेंडर के लिए लोग मर रहे हैं और उसी देश में वही सिलेंडर 6 से 7 हजार रुपए में ब्लैक में बिक रहे हैं। कान वाला बेच के 700 रुपए किलो 2 किलो गैस लाया हूँ। देश के कई राज्यों से खबर आई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, जहां के लोग सुबह से 5 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक लाइन में लगे रहे और उनको सिलेंडर नहीं मिला और उनकी वहीं पर मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में 55 साल के एक दिव्यांग व्यक्ति घंटों तक लाइन में खड़े रहे, लेकिन जब उनकी बारी आई तब तक सिलेंडर खत्म हो चुकी और वहीं उनकी जान चली गई। पंजाब में 66 साल के बुजुर्ग गर्मी और भीड़ में बेहोश होकर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे। महाराष्ट्र में एक 55 साल का व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए गैस लेने आया था, वह खुद घर नहीं लौट पाया। क्या यही है सिस्टम? अब सबसे बड़ा सवाल, जब लाइन में सिलेंडर नहीं तो ब्लैक में सिलेंडर मिल कैसे रहे हैं? लोग बता रहे हैं 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, यहाँ तक कि 20 से 30,000 रुपए में सिलेंडर मिल रहे हैं। यानी सिलेंडर खत्म नहीं हुआ है, सिलेंडर छुपाया गया है। डीलर सिलेंडर छुपा रहे हैं, सप्लाई धीमी की जा रही है, फिर ब्लैक में सिलेंडर बेचा जा रहा है। खेल सब जानते हैं मगर इस पे बोलता कोई नहीं है। आज पूरी डिटेल के साथ लाइव प्रूफ आपको दिखाएंगे। गैस बुकिंग किया जा रहा है, डीएससी आ जा रहा है, फिर भी ग्राहकों को सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है। एजेंसी पे जाने के बाद ग्राहकों से बोला जा रहा है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपको सिलेंडर दिया जाएगा। सरकार चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करती है, हमने 5 लाख नया कनेक्शन किया, 10 लाख नया कनेक्शन किया। क्या इसी दिन देखने के लिए नया कनेक्शन हुआ? इसका असर सबसे ज्यादा किस पे पड़ा? गरीब परिवार पर, किसान पर, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले पर, जिसकी 1 महीने की सैलरी में केवल 2 किलो सिलेंडर। एक महिला जो अपने घर के चूल्हा जलाने के लिए अपनी जेवर बेच दी, जिसमें केवल 2 किलो सिलेंडर मिला। क्या आपने कभी विधायक, नेता या किसी बड़े घर के लोगों को आप लोग लाइन में लगते हुए देखा है? क्या यही विकास है? तस्वीर है हमारे गांव की, जहां पर उज्ज्वला योजना की कनेक्शन मिलने पर महिलाएं खुश थी, मगर आज वही महिलाएं रो रही हैं। लेकिन क्यों? महिलाएं कनेक्शन लेने पर खुश थी, मगर आज महिलाएं सिलेंडर भरवाने के लिए लाइन में सुबह से शाम तक लग रही हैं और सिलेंडर भरवाना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है कि कनेक्शन करवाना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। बात करते हैं राजनीतिक की। चुनाव के समय गैस कनेक्शन एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। रैलियों में नारा लगता है हर घर गैस, हर घर सुविधा, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जमीनी हकीकत कुछ और ही हो जाती है। लेकिन सवाल है, क्या केवल वोट पाने के लिए ही योजना है या सच में लोगों की जिंदगी बदलने के लिए है? कई रिपोर्ट में यह मामला सामने आया कि गांव में बहुत से लोग साल में सिर्फ 1 या 2 बार सिलेंडर भरवा पा रहे हैं, क्योंकि कीमत ज्यादा और आमदनी कम। इसका मतलब साफ है, कनेक्शन होने के बावजूद लोग गैस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। गैस कनेक्शन देना आसान है, लेकिन उसको चलाना और भी मुश्किल है। किसान आज भी इंतजार में है, सिर्फ सिलेंडर का नहीं बल्कि एक ऐसे नीति का जो सच में किसान की जिंदगी को बदल सके। अब बात करेंगे सबसे बड़े सवाल की, आखिरकार किसान को सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है और किसान लाइन में क्यों लगे हुए हैं? सिस्टम फेल है या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है? हम एजेंसी पर जाकर किसान से एक सवाल पूछे, आप कब से यहाँ आए हैं? किसानों ने बताया यहाँ आए हुए हमें लगभग 15 से 20 घंटे हो गए हैं, मगर अभी हमें सिलेंडर नहीं मिला। हमने पूछा कि आप कितनी बार यहाँ पे आ गए? उन्होंने बताया 15 से 20 बार आ गए, मगर अभी तक एक भी बार सिलेंडर नहीं मिला और हमारे पास डीएससी कोड भी है। अगर सिस्टम सही होता
तो लाइन में किसान नहीं मरते। सरकार कहती है सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सरकार से मेरा सवाल है, अगर लाइन में सिलेंडर नहीं है तो ब्लैक मार्केट में 7,000, 10,000, 20,000, 30,000 तक सिलेंडर कैसे मिल रहे हैं? और किसानों की मौत, जो लाइन में किसानों की मौत हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? एक सिलेंडर जो केवल खाना बनाने का साधन था, आज वह लोगों की जान ले रहा है। यह केवल गैस की कमी नहीं, बल्कि यह सिस्टम की कमी है। एक गरीब किसान सुबह से शाम तक गैस सिलेंडर की लाइन में लगता है और फिर वह खाली हाथ घर लौटता है, तो वह केवल भूखे ही नहीं रहता, बल्कि उसका भरोसा टूट जाता है। जब वही सिलेंडर किसी को पैसे के दम पर मिल जाए तो एक सवाल उठता है, क्या इस देश में गरीब होना सबसे बड़ा गुनाह है? अगर आप चुप बैठेंगे तो अब तो सिलेंडर की लाइन थोड़ी कम लग रही है, और भी लंबी लगेगी, और भी मौत होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।